अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान को कह दिया गया है कि अपनी घोट ते नशाती वही खुद करके खाएं। हमने जो करना था कर लिया, अब हमारी हो गई बस, हमें दे दें माफ़ी। आप अगर हुकूमत चला सकते हैं, आप अगर सेनेट के इंतखाबात लड़ सकते हैं, आप अगर अपने लोगों को अपने साथ रख पाते हैं, यानी अपने काबू में, अपने टोकरे में रख पाते हैं तो रख लें, हमें दे दें माफ़ी। हम अब मज़ीद इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहते। अब ये बात काफ़ी अरसे से चल रही थी और DGISPR की गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 11 जनवरी को की थी, वो भी उसी से भी यही तासुर मिला। और उसके बाद तेज़ी के साथ जो हालात बदले और तेज़ी के साथ नैब वो नीचे जाता गया, उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो उस तरह नहीं रही। जब जब आपने देखा होगा कि जब जब कोई भी बड़ा इवेंट, कोई भी बड़े मामलात होते थे तो नैब मुतहरिक हो जाता था। अपोजिशन की बड़ी रैली हो, कोई कहीं इलेक्शन हो, कहीं कुछ हो। अब एंटी करप्शन ज़रूर मुतहरिक है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि नैब जो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के हाथ से निकल रहा है। इसी वजह से इमरान खान ने कहा था कि मैं अब अपने इदारों के ज़रिए इन माफियाज, इन डाकू और चोरों के ख़िलाफ़, यानी अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करूँगा। और उसके बाद एंटी करप्शन जो है वो पंजाब में मुतहरिक हुई। आपने देखा किस किस तरह उन्होंने कार्रवाइयाँ की। तो अब नैब जो है वो कुछ अरसे से, हफ्ते 10 दिनों से, यानी जब से सेनेट का इलेक्शन, यानी अपोजिशन के इस्तीफ़ों वाला मामला जो था ना, 31 जनवरी तक तो अपोजिशन ने भी इस्तीफ़े नहीं देने थे, लेकिन जो एक था कि शायद कहीं इधर उधर कोई अपोजिशन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से निकल जाए, तो उसके बाद जो है वो बस वो गलियाँ सुंजियाँ थे मिर्ज़ा कल्ला, तो ये तासुर शायद समझा गया था। इस वजह से जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थे। लेकिन जैसे ही जनवरी के बाद फरवरी में मामलात आए, और उससे पहले सदारती रेफरेंस शहजाद अकबर का वो जो लाहौर आके बैठना, सारी कहानियाँ, और फिर कौमी असम्बली में बिल आ जाना तरमीमी, वो सारी परेशानियों का सबूत है। परेशानियाँ कहाँ से बनी, क्यों बनी, क्यों, जो मैं वो बात बताना चाह रहा था कि जब कड़ियाँ आप जोड़ें तो आपको समझ आ जाती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अब तन्हा कर दिया गया है। वो जो बैसाखियाँ थीं, वो जो सहारे थे, जिन सहारों पर वो बहुत ऊपर, बल्कि जहाँ वो जो स्प्रिंग थे ना लगे हुए, जो छलांगे लगाते थे, वो स्प्रिंग भी वापस ले लिए गए। वो स्टिक्स जो थी, वो बैसाखियाँ थी, वो भी शायद वापस ले ली गई हैं, बल्कि शायद नहीं, ले ली गई हैं। तो वो हुआ ये कि सेनेट के इंतखाबात के लिए जैसे ही मामला आगे आता गया तो वो तहर्रुक इदारों का नज़र नहीं आ रहा। अब आज कल परसों, मतलब एक हफ़्ता पीछे चले जाएं, 10 दिन पीछे चले जाएं, नैब की कोई बड़ी कार्रवाई, किसी बड़े जो होता है अपोजिशन का कोई बड़ा रहनुमा हो, कोई MPA, कोई MNA जिस पे शक हो कि जनाब ये वज़ीर आज़म साहब के लिए या हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं सेनेट के इंतखाबात में, या किसी और तरीके से, या ये जो रैलियाँ जलसे जुलसे चल रहे हैं उसमें कोई नहीं। उससे पहले आपको याद होगा कि जैसे ही कोई जलसे की अनाउंसमेंट होती थी तो नोटिस शुरू हो जाते थे, पेशियाँ शुरू हो जाती थी, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती थी नैब की तरफ से। वो नहीं है तो क्या हो गया, नैब अचानक चुप हो गया। ज़ाहिर है अचानक चुप नहीं हुआ, ये इसके पीछे वो एक CBMs होते हैं ना, वो उसके पीछे है कि सेनेट का इंतखाब जो है, अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद लड़ कर दिखाएंगे, और उसके बाद अपोजिशन के मामला जो हैं वो बढ़ेंगे आगे। CBMs, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, CBMs। एक और चीज़ इसमें है कि सिंध में हलीम आदिल शेख पर हाथ डालना, पहले जब आपको याद होगा कि जब कोरोना था और कोरोना के दौरान ये लोगों को वर्गलाते थे, बाहर निकालते थे, मार्केटें खुलवाते थे, दुकानें खुलवाते थे, और शदीद तरीन लॉकडाउन और तमाम तर कवानीन की पाबंदियाँ करते थे। और उस दौरान जब हम हुकूमत सिंध के लोगों से पूछते थे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते थे, वो हाथ खड़े कर देते थे। और कई बार मेरी मिनिस्टर से बात हुई कि भाई अगर आप समझते हैं कि कानून तोड़ रहे हैं तो कार्रवाई करें, तो वो कहते थे कि भाई इनके खिलाफ़ कार्रवाई हम नहीं कर सकते। आपको पता है क्यों नहीं कर सकते? अब वो क्यों नहीं कर सकते, ज़ाहिर है वो सबको पता था, हम भी समझ रहे थे कि उनकी मजबूरियाँ क्या हैं। अब हलीम आदिल शेख पर हाथ डाल देना, ऐसे उसके पूरे वो जो कई सालों से उनके पास ज़मीन है वो वागुजार करवा लेना, ज़ाहिर है ये भी एक है वो सिग्नल है। और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में आपने देखा कि कैसे क्या हुआ, ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ तो हो रहा था। मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी चली गई उधर PTI में। सेनेट के इंतखाब में PTI टूट रही है,
अपोजिशन के बंदे नहीं टूट रहे। ज़ाहिर है क्यों नहीं टूट रहे, क्योंकि बेसाखियाँ नहीं है, क्योंकि वो जो अरेंजमेंट्स करने वाले थे जहांगीर तरीन नहीं, दूसरे जहांगीर तरीन भी नहीं है, लेकिन दूसरे वो जो अरेंजमेंट्स किया करते थे वो भी नहीं है। और चौधरी बिरादरान वाला मामला, हम थोड़े अरसे के लिए ये समझते रहे कि चौधरी बिरादरान का मामला शायद जो है वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से हुआ है सेटल, लेकिन नहीं, चौधरी बिरादरान का मामला किसी और की मर्ज़ी से सेटल हुआ है। चौधरी बिरादरान के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि उनके जो है वो रेफरेंसेस पर तहकीकात ना हो, लेकिन कोई और चाहता था कि बंद हो जाने चाहिए और बंद हो गए। और उसके बाद चौधरी बिरादरान के पर निकलना शुरू हो गए। वो मोनिस इलाही का कल परसों का ट्वीट कल वाला, और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वो जो मानी खेज़ बयानात और पीटीआई के बागी अरकान से मिलना, ये वो अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकती ना कि आपके ख़िलाफ़ हम मुकदमात नहीं चलाते, आपको नैब से आपको मुक्ति दिलवा देते हैं और आप हमारे ख़िलाफ़ कुछ ना करें। ज़ाहिर है इसके पीछे इमरान खान की वो और चौधरी बिरादरान की अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो वो यही होगी ना कि आपके मुकदमात ख़त्म, आप हमें तंग नहीं करेंगे। मगर चौधरी साहबान तो रोज़ाना तंग कर रहे हैं, दाऊद सलमानी के साथ भी मिल रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, उस्मान बुज़दार की औकात भी तस्वीरें लहरा कर ट्विटर पर दिखा रहे हैं कि जनाब आपके सीएम तो हमारे दौर में हुआ करते थे तहसील नाज़िम जब हम वज़ीर आला थे। तो ज़ाहिर है ये सिग्नलिंग है, इसका मतलब है कि ये कहीं और से मामला चल रहा है, कोई और है जो इमरान खान साहब के साथ जिन्होंने किया है डिस्टेंस। तो ये सारी कड़ियाँ यानी नैब के ज़रिए वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात, अब ये मैं पल्ले से नहीं कह रहा, अपोजिशन कहती रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा तो वो तो बात ऑथेंटिक होगी। इमरान खान साहब को साकिब साहब ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो वो पीटीआई आज तक वो ले के फिर रही, और इमरान खान खुद कहते हैं कि जी मैं तो सादिक और अमीन हूँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक बार नहीं कई बार नहीं, तकरीबन हर मुकदमे में। तो बहरहाल तो वो जो नैब है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए काम आती थी, अब वो जो है वो चुप है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। और सेनेट के इलेक्शन जैसा मामला इमरान खान को तनहा छोड़ दिया गया है। वो खान साहब कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी उधर टक्कर मारते हैं। और फिर ऐसे में ख़बरें आती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के या फ़ौज के पीडीएम के साथ कोई बैकडोर राब्ते हैं, और उस ख़बरों के बाद DGISPR साहब एक बार फिर मीडिया पर आते हैं और बात हो रही होती है, वैक्सीन की बात हो रही होती है, अली सतबारा की बात हो रही होती है, इंडियन वो जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी या मुदाखलत, वो जो इंडिया शरारतें तो नहीं, शरपसंदी कर रहा होता है दहशत गर्दी पाकिस्तान में, उस पर बात हो रही होती है। और अचानक एक छोटा सा सवाल आता है, एंकर करती हैं और उसका वो डिटेल में जवाब देते हैं। अब ज़ाहिर है ये सवाल आना और उसका डिटेल में जवाब आना, DGISPR को फ़ोन मिला के ये तो नहीं हो सकता ना कि आपसे हमने बस फ़ोन मिला लिया। कोई सियासी लीडर होते हैं तो उनके साथ तो आपने इधर की बात भी करनी, उधर की बात भी करनी। इधर तो ज़ाहिर है पॉइंट्स पहले आपने बताया हुआ होता है कि आपने क्या क्या बात करनी है, तो वो कह देते हैं कि जनाब हमने इस मुद्दे पे बात करनी है, इस पे नहीं कर सकते। मगर ऐसे नहीं हुआ। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो 11 जनवरी की थी तब भी यही हुआ था, अब भी यही हुआ था, एक पैगाम कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब सवाल था कि जनाब बैकडोर राब्तों की इतलात है, ख़बरें चल रही हैं, तासुर दिया जा रहा है, आपका क्या कमेंट है? तो वो कहते हैं कि जनाब फ़ौज को इन मामलात में मत घसीटा जाए, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिनके पास भी कोई ऐसी तहकीक है, तहकीक के बगैर कोई बात ना करे, क्या साराइयों पे बात मत की जाए। जिनके पास भी कोई सबूत हैं फ़ोन कॉल्स के, किसने किसको फ़ोन किया, किसने किसको रब्ता किया, वो सामने लाएँ, वरना इदारे को ऐसे मामलात में मत घसीटें। हमारे पास करने को और बहुत कुछ है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं, वो हम देख रहे हैं, उससे हम नबर्द आज़मा हैं, वो अपना फ़रीज़ अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा हमें सियासत से दूर रखा जाए। अब ये पैगाम बज़ाहिर पीडीएम के लिए भी है, ये पैगाम पीडीएम से ज़्यादा हुकूमत के लिए है, ये पैगाम सियासी क़ुव्वतों के लिए है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है, कि जनाब आप अपने मामलात खुद देखो। अब सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, खुद लड़ो जाके, हमारी तरफ क्यों देख रहे हो भाई, हमसे क्यों राब्ते कर रहे हो, आप जानो, आपका काम जाने। और आखिरी बात, ये जवाब शाह महमूद कुरैशी के
कौमी असम्बली में जो उन्होंने एक दावा किया था, एक इशारा दिया था उन्होंने कि अपोजिशन को वो जो इस्तीफ़े देने जा रहे थे उनको किसी ने मना किया और उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। और किसने मना किया, अगर मैं राज फाश कर दूं आखिरी वक्त में, किसने रोका इनको इस्तीफ़े देने से? कौमी असम्बली में कह रहे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है तकरीर। आखिरी वक्त में इनको किसने मना किया, किसके कहने पर इन्होंने इस्तीफ़े देने का फ़ैसला वापस लिया फौरी तौर पर? अगर ये मैं बात कर दूं तो तूफ़ान खड़ा हो जाए, कुछ इस तरह की उन्होंने वो आखिर में तूफ़ान खड़ा हो जाए की जगह शायद कोई और लफ्ज़ होगा, लेकिन उन्होंने बात ये की। अब ये इशारा ज़ाहिर है सीधा सीधा कहाँ था, सबको पता है कहाँ इशारा, यानी उधर से उनको कहा गया है कि जनाब अब आपने नहीं करना, आपने कोई इस्तीफ़े नहीं देने, अच्छे बच्चे बनना है। तो वो अच्छे बच्चे बन गए PDM वाले। और पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें अच्छे बच्चे किन के कहने पे बनती हैं वो सबको पता है। लेकिन वो जो DG ISPR साहब है वो कहते साहब हमें माफ़ करो भाई, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं आपकी सियासत से, आपके मामलात से, आप जानो आपका काम जानो। अब ये वाला जो 1 महीने में 2 बार ये वाला बयान आना DG ISPR का, और नैब का गैर मुतहरिक होना, और सेनेट के इंतखाबात के लिए इमरान खान साहब का परेशान होना, ये सब बताता है कि भाई साहब इमरान खान साहब जो हैं वो जिनके कंधों पर चढ़कर आए थे उन्होंने कंधा खींच लिया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।